नमस्कार दोस्तों। आखिरकार कांग्रेस ने जयपुर सहित 4 जिला कांग्रेस अध्यक्षों का फैसला और कर दिया, लेकिन फिर भी राजसमंद जिला कांग्रेस के अध्यक्ष की घोषणा अभी नहीं हो पाई है। उसके पीछे क्या कारण है वह भी निकल कर आएंगे, या हो सकता है कि उस जिला अध्यक्ष की घोषणा भी 1-2 दिन में कर दी जाए। लेकिन कांग्रेस के साथ एक समस्या बहुत बड़ी होती है, जो काम उसे जिस समय करना होता है वह उस समय नहीं करती, और जिस समय नहीं करना होता है उस समय वह काम करती। दरअसल जयपुर सहित जितने भी जिला कांग्रेस के अध्यक्षों की घोषणा होनी थी, उनमें से 45 जिला कांग्रेस अध्यक्षों की घोषणा लगभग 1 महीने पहले कर दी गई थी, लेकिन 5 जिला कांग्रेस अध्यक्षों की घोषणा रोक दी गई। और हुआ वही है जो उस समय चर्चा में नाम थे, और होना वही था और हुआ अब है। यानी कि जो काम एक साथ हो सकता था उसे जबरदस्ती रोक कर लोगों के अंदर विवाद पैदा करना या क्यूरोसिटी पैदा करना शायद कांग्रेस की आदत बन गई है। लेकिन फिर भी देर से सही, लेकिन जयपुर चूंकि राजधानी है राजस्थान की, और राजधानी के अंदर से जो संदेश जाता है राजनीतिक रूप से, वह संदेश देने में कांग्रेस सफल तो रही है। और जयपुर में सुनील शर्मा को जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। दरअसल यह बात मैं बहुत पहले कह चुका था कि लोकसभा चुनाव का टिकट सुनील शर्मा को दिया गया था, और फिर कांग्रेस के ही कुछ नेता, कुछ गुट और अन्य लोगों ने एक इस तरह का विवाद खड़ा कर दिया जिससे सीधे तौर पर सुनील शर्मा का कोई लेना देना नहीं था। वह विवाद इतना उठा और कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस के एक बड़े नेता ने उस विवाद को पीठ पीछे से हवा दी। कुछ लोग पर्दे के पीछे रहे, कुछ ने सामने आकर चर्चा की, और ऐसे में लोकसभा का वह टिकट सुनील शर्मा से वापस ले लिया गया और प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दे दिया गया। अब आप सोचिए, जिस समय राजस्थान में कांग्रेस 8 लोकसभा सीट जीत रही है, 11 इंडिया गठबंधन जीत रहा है, उस समय जयपुर शहर में लोकसभा का टिकट देना और फिर बदल देना, सीधे सीधे कांग्रेस ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया था। लेकिन बाद में कांग्रेस को यह गलती समझ में आ गई, और समझ में आ गई तो उसका कंपनसेट करते हुए अब सुनील शर्मा को जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर भेजा गया है। और निश्चित है कि सुनील शर्मा का पूरा परिवार, पारिवारिक बैकग्राउंड की भी अगर हम बात करें तो पूरी तरह से स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। दरअसल इनके पिता, सुनील शर्मा के पिता खुद स्वतंत्रता सेनानी रहे और उस आंदोलन में जेल गए। उसके बाद इनके भाई सुरेश शर्मा, जिन्होंने कांग्रेस को न सिर्फ जयपुर में संभाला बल्कि एक मजबूत नेता के रूप में भी वे स्थापित हुए। हालांकि जयपुर ग्रामीण से वे विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए और चुनाव हार गए, लेकिन सुरेश शर्मा एक मजबूत जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जयपुर में जाने जाते रहे हैं। और अब सुनील शर्मा को कांग्रेस ने यह मौका दिया है। अब सुनील शर्मा की प्राथमिकताएं क्या होंगी, सुनील शर्मा जयपुर में कैसे कांग्रेस को चलाएंगे, सुनील शर्मा कैसे जयपुर की बिखरी हुई कांग्रेस को, और काफी कमजोर हो चुकी कांग्रेस को, हालांकि कहने को जयपुर में कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं, लेकिन संगठन स्तर पर आर तिवारी ने कोशिश की, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आर तिवारी जितना कर सकते थे उतना उन्होंने किया, लेकिन आर तिवारी को जयपुर के नेताओं का वह साथ नहीं मिल पाया जिसके वे हकदार थे। ऐसे में आर तिवारी की जो इच्छा थी, उनकी इच्छा थी कि एक बार जयपुर की कमान संभालूं, और उन्होंने जयपुर की कमान संभाली, लेकिन उस कमान संभालने के साथ जो रिजल्ट पार्टी को देना चाहिए था वह साथ नहीं मिलने से बाकी लोगों का वे नहीं दे पाए। और अब सुनील शर्मा को यह जिम्मेदारी मिल गई है, और इस जिम्मेदारी के साथ में सबसे पहली जो भूमिका उनकी सामने आने वाली है, क्योंकि राज्य में निकाय चुनाव होने हैं और अब जयपुर नगर निगम को 2 से 1 कर दिया गया है और 150 वार्डों का यह नगर निगम होगा। और सबसे पहला सामना सुनील शर्मा का अगर चुनौतियों से होगा तो वह नगर निगम चुनाव में होगा। और यह जब से नगर निगम जयपुर में बना है या राजस्थान में नगर निगम बने हैं, तब से लेकर आज तक जयपुर नगर निगम में कांग्रेस अपना बोर्ड नहीं बना पाई है। हालांकि पिछली बार 2 नगर निगम, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज बनाए गए, और दोनों में ही कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, लेकिन जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस ने निर्दलीय पार्षदों के साथ में अपना बोर्ड और अपना महापौर गठन कर लिया, महापौर बना लिया, लेकिन उसमें भी विवाद चलते रहे।
अब भाजपा सरकार ने आते ही जयपुर में नगर निगमों को 2 को हटाकर 1 कर लिया है और 150 वार्डों का यह नगर निगम हो चुका है। ऐसे में सुनील शर्मा की सबसे बड़ी और पहली चुनौती यही होगी कि जयपुर नगर निगम के जो 150 वार्ड है, जिनमें जब भी सरकार चुनाव कराएगी, उन चुनावों में सुनील शर्मा किस तरह जयपुर में पार्षदों को चुनाव लड़वाते हैं, कैसे तमाम नेताओं को संतुष्ट करते हैं और क्या वह रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे जिसमें जयपुर में कभी नगर निगम का महापौर या नगर निगम का बोर्ड कांग्रेस गठित नहीं कर पाई है एकीकृत नगर निगम में। तो सुनील शर्मा की सबसे बड़ी चुनौती तो यही होगी और यह चुनौती जैसे ही पूरी होगी उसके बाद चूंकि सरकार का मिड टर्म भी समाप्त हो चुका होगा, जैसे किसी भी सरकार का मिड टर्म समाप्त होता है उसके बाद सरकार एक तरह से चुनावी मोड में आ जाती है, विपक्षी दल चुनावी मोड में आ जाते हैं, जनता भी चुनाव पे चर्चा करने लग जाती है, हार जीत पे चर्चा करने लग जाती है। क्योंकि अभी जनगणना का काम होना है, जनगणना के काम के बाद और जनगणना के काम के बाद में एक तरह से परिसीमन का काम शुरू हो जाएगा और जब परिसीमन होगा तो निश्चित है कि जयपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के बहुत सारे राज्यों में लोकसभा सीटों का और विधानसभा सीटों का गणित भी बदल जाएगा और उस बदले हुए गणित में जयपुर का क्या गणित रहेगा, कितने विधानसभा क्षेत्र बनेंगे, किस तरह के बनेंगे, कौन सा वोटर कहां होगा, कांग्रेस किन विधानसभा क्षेत्रों में जीतने की स्थिति में होगी, किन में हार की स्थिति होगी। आज 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। निश्चित है कि जयपुर शहर की जिस तरह से आबादी बढ़ी है और परिसीमन जब होगा, क्योंकि जयपुर की कुछ विधानसभा सीटें जिनमें झोटवाड़ा है, जिनमें सांगानेर है, जिनमें विद्याधर नगर है, जिनमें बगरू है, उनमें वोटर की संख्या 3.5 लाख या उससे ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में इन विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन के दौरान में टूटना तय है, उनसे कुछ नई विधानसभा निकल कर आएंगी और जयपुर में विधानसभाओं की संख्या बढ़कर 8 से संभावना यह है कि 11 विधानसभाएं हो जाएंगी। ऐसे में असली चुनौती उस समय फिर सुनील शर्मा के सामने आने वाली है कि उन नई विधानसभाओं का गठन हो जाएगा, उसके बाद में वहां नए नेता उभरेंगे, कुछ पुराने नेता हैं, कुछ नए उभरेंगे, कुछ पार्षद के चुनाव से उभर कर नेता आएंगे। हो सकता है जयपुर में निगम चुनाव में कांग्रेस की जो भी स्थिति होगी उससे बहुत निभर आगे लोग उभर कर आएंगे। उसके बाद में विधानसभा का जब 2028 का चुनाव होगा, क्योंकि जयपुर राजधानी है और राजधानी से जो भी हवा चलती है राजनीतिक रूप से उसका असर निश्चित है कि पूरे राज्य में जाता है। ऐसे में जयपुर में कांग्रेस किस तरह से चलती है अगले 3.25 साल, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए। क्योंकि जयपुर में अगर कांग्रेस के जो भी नेता है एक साथ बैठते हैं, एक साथ बैठ के चर्चा करते हैं और यह संदेश देने में सफल हो जाते हैं कि जयपुर में कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ में चल रही है, बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने जाएगी, अगर यह संदेश जाता है तो इसका असर पूरे राजस्थान में जाएगा। क्या यह चुनौती जो बड़ी है, सबसे बड़ी चुनौती कि जयपुर में सभी नेताओं को एक साथ लाना ही नहीं बल्कि बैठकर यह निर्णय लेना कि तमाम नेता एक साथ बैठकर निर्णय ले रहे हैं जयपुर शहर को चलाने के लिए, जयपुर शहर में कांग्रेस मजबूत करने के लिए। हालांकि यह काम कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, नेता बोलते कुछ और हैं, परिणाम कुछ और देते हैं, कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन जाती है। ऐसे में अब कांग्रेस ने जो फैसला किया है, इस फैसले में सुनील शर्मा को जो जिम्मेदारी दी है, सुनील शर्मा चूंकि लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार थे और जैसा मैंने कहा उस विवाद के चलते उनसे टिकट वापस ले लिया गया था, अब उन्हें वापस कंपनसेट करते हुए जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। और जैसा मैंने बताया कि कांग्रेस का उनका बैकग्राउंड है, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं, उनके भाई भी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मजबूत उपस्थिति जयपुर में दर्ज कराते रहे थे। हालांकि वे विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन फिर भी पारिवारिक रूप से सुनील शर्मा मजबूत कांग्रेसी माने जा सकते हैं और पहचान का उन्हें जयपुर में कहीं कोई संकट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जयपुर में कई गुटों में जो बटी हुई कांग्रेस है उसे एक साथ लाना और फिर नेताओं की राय के साथ में आगे बढ़ना और 2028 से पहले जयपुर में ऐसी कांग्रेस खड़ी करना जो भाजपा से आगे खड़ी दिखे, यह सबसे बड़ी चुनौतियां सुनील शर्मा के पास होंगी। और इन चुनौतियों को सुनील शर्मा किस तरह से लेते हैं यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन
फिलहाल सुनील शर्मा को अध्यक्ष बनाया जाना कांग्रेस के लिए किस तरह का संकेत लेकर आएगा, किस तरह की कांग्रेस चलने वाली है, यह आगामी कुछ दिनों में बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यह तय है कि जयपुर में सुनील शर्मा को जिम्मेदारी देना, सीधा सीधा कंपनसेट करना है उस बात के लिए कि उन्हें लोकसभा का टिकट देकर कुछ गलत विवाद जिनमें सुनील शर्मा का सीधा कोई मामला नहीं बनता था, उनकी वजह से उनका टिकट वापस लेना और बाद में कांग्रेस आलाकमान के नेताओं को ये समझ में आना कि हमसे गलती हुई है, उस गलती को मानते हुए कंपनसेट करना एक तरह से एक अच्छी शुरुआत है। और यह शुरुआत हो सकता है कांग्रेस को आगे चलकर कहीं सुखद परिणाम देने वाली साबित हो। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।